आम दो किस्म का होता है, एक देसी और दूसरा कलमी आम जिसको कहते हैं। कलमी आम के अंदर इसकी कई किस्में हैं, जिस तरह सिंदड़ी है, दुशहरी है, लंगड़ा है, इसी तरह अनवर टोल है, ये सारी किस्में कलमी की। इसी तरह आम की आगे ज़ायके के एतबार से भी दो किस्में हैं, ये मीठा होता है या तुरश होता है। तुरश वो आम होता है जो खाम हो, कच्चा हो, और जो पक जाए वो मीठा होता है। नाज़रीन, मिजाज के एतबार से जो मीठा आम होता है वो गर्म तर होता है, और इसी तरह जो आम खाम हो, कच्चा हो, वो गर्म खुश्क होता है। तो नाज़रीन, ये आम गुर्दों और जिगर को, और जिगर के साथ जितने भी मुतअल्लिका गुदूद हैं, उन सब को ये ताकत देता है। इसी तरह मुक़व्वी मैदा भी है, अंतड़ियों के अंदर नरमी पैदा करता है, मुलय्यन है जिसकी वजह से कब्ज़ को भी तोड़ता है, और फिर इसके अंदर गंदक बहुत होती है जिसकी वजह से ये जिगर को तहरीक देता है। तो नाज़रीन, गर्मियों के मौसम में इस फल को बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो मैं आपको इसके खाने का एक तरीका बताने लगा हूँ, क्योंकि हमारे मुआशरे में जो आदमी भी आम खाता है वो ऊपर से कच्ची लस्सी पीता है। हर आदमी को कच्ची लस्सी नहीं पीनी चाहिए, सिर्फ उस आदमी को आम खाने के बाद कच्ची लस्सी पीनी चाहिए जिसको पेशाब जल कर आता है। इसके खाने से पहले पेशाब जल कर आए तब, या इसके खाने के बाद पेशाब जल कर आता हो, तो उस आदमी को आम खाने के बाद कच्ची लस्सी पीनी चाहिए। तो जिस आदमी को पेशाब जल कर नहीं आता, वो अगर कच्ची लस्सी पिएगा तो उसको आम फ़ायदा नहीं देगा। जो आम ने उसको ताकत देनी है वो उसको ताकत नहीं देगा। इसको आप एक मिसाल से समझ लें कि जिस तरह इंसान जो है हंडिया के नीचे आग जला दे ताकि जो है हंडिया पक जाए। जब आग जलनी शुरू हो जाए और इंसान आग के ऊपर पानी डाल दे और फिर दिल में ये तसव्वुर करके बैठ जाए कि हांडी पक जाएगी, बेशक मैंने आग के ऊपर पानी ही डाल दिया है, लेकिन आग एक मरतबा तो मैंने जला दी है, तो ये इंसान का धोखा होगा अपने आप को। इसी तरह जो है इंसान जब आम खाता है तो ये जिगर को तहरीक देता है, गुर्दों को ताकत देता है। अगर इंसान को पेशाब जल कर नहीं आता तो ऐसा इंसान अगर कच्ची लस्सी पिएगा, इस तरह ही है कि जिस तरह जो है हंडिया के नीचे इंसान आग जलाकर उसके ऊपर बाद में पानी डाल दे और दिल में तसव्वुर कर ले कि अब हंडिया पक जाएगी। तो नाज़रीन, इसलिए जो आदमी आम खाए और उसको पेशाब जलकर ना आता हो वो कच्ची लस्सी ना पिए, फिर जो है आम उसको पूरा फ़ायदा देगा। और जिसको पेशाब जलकर आए वो कच्ची लस्सी पिए तो तब उसको जो है आम पूरा फ़ायदा देगा। इसी तरह जो है आम के ऊपर से इंसान चाय भी पी सकता है, क्योंकि कई लोग चाय भी पी लेते हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं है, चाय भी इंसान पी सकता है। तो नाज़रीन, ये थे आम के खाने के फ़वाइद जो मैं आपको बयान कर रहा था, और इसी तरह आपको खाने का मैंने तरीका भी बता दिया है। तो इसलिए ये गर्मियों का मौसम है और ये फल जो है गर्मियों में सस्ता भी मिल जाता है, तो इसको दिल भर कर खाएं। और एक आम की जो किस्म मैंने शुरू में बताई थी कि वो कच्चा तुरश होता है, उसका मिजाज गर्म खुश्क होता है, उसका लोग अचार भी डालते हैं। तो ऐसा आदमी जिसको पेशाब जलकर आता हो तो वो जो है कच्चा आम अगर इस्तेमाल करेगा तो उसको गर्मी और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा आदमी तो कच्ची लस्सी ज़्यादा इस्तेमाल करे। इसी तरह आपको एक नुस्खा गर्मियों के लिए खसूसी तौर पर, जो लोग कहते हैं ना कि गर्मियों में टीवी के ऊपर भी ये बड़ी चीज़ चलती है कि अब जो है सूरज की तपश की वजह से सन स्ट्रोक हो जाएगा, या इसी तरह जो है गर्मी की हिद्दत जो है बहुत ज़्यादा है, तो किसी आदमी को ये हिद्दत जो है अगर असर कर जाए तो उसके लिए आपको एक टोटका बताने लगा हूँ, नुस्खा बताने लगा हूँ कि कच्चा आम लें, उसको जो है कोयलों के अंदर दबा दें, जब वो जो है उसमें नरम हो जाए तो उसको निकाल कर उसमें से पानी निकाल लें। अब वो जो पानी है अगर इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा आदमी जिसको लो लग गई है, सन स्ट्रोक हो गया है,
اس کو یہ پانی بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اس سے جو ہے تمام وہ علامات جو لو لگنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ختم۔ تو ناظرین، یہ تھے فوائد پھلوں کے بادشاہ آم کے، جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آج تک کے لیے اجازت۔